थ्योरम 13.4 यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। इफ़ अ कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल then the angles which this chord makes with given tangents are equal to the angles formed in corresponding alternate segment। स्टूडेंट्स, थ्योरम क्या थी? यदि किसी वृत्त की यानी सर्कल की स्पर्श रेखा से यानी टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई हम अगर जीवा खींचें, यानी जीवा को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अगर एक कॉर्ड खींचें कहाँ से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये जीवा के कारण और स्पर्श रेखा के कारण बनने वाला जो कोण होता है यानी कोण एक, ठीक है, वो इसी जीवा द्वारा बने एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। अब एकांतर वृत्तखंड का कोण क्या हुआ? इस जीवा के कारण इस वृत्त पर बन रहा है कोण नंबर, ये वाला कोण बन रहा है 2, तो ये कोण एक बराबर होगा कोण 2 के, ठीक है। या फिर अगर मेरे को समझना हो तो अगर मान लो ये वाला एक्स ले रहा हूँ, मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो ये भी क्या है? स्पर्श रेखा और जीवा के कारण बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्स कोण होगा इसी जीवा से वृत्त पर अदर कोण कौन सा बन रहा है? इसके अपोजिट यानी एकांतर कौन सा बन रहा है? ये, तो एक्स बराबर वाई, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मैंने वृत्त पर क्या खींची? जीवा यानी कॉर्ड। इस कॉर्ड के कारण जो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है 1, ये किसके इक्वल होगा? इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्टरनेट सेगमेंट है, ठीक है, उसका एंगल जो होगा उसके बराबर होगा। तो अल्टरनेट सेगमेंट जो है ये वाला है, ठीक है, इसके कारण कौन कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है, ठीक है। ये सेगमेंट हो गया, सेगमेंट के कारण एंगल ये बन रहा है, ठीक है, तो ये बराबर होंगे। तो हम प्रूव करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट सेंटर से होते हुए एक कॉर्ड डायमीटर खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? डायमीटर खींच लेंगे। इसको नाम दे दिया मैंने एफ, और इसको फिर से इससे डी से ज्वाइंट कर लो। क्या किया मैंने कंस्ट्रक्शन में? सी से सी एफ क्या खींचा मैंने? डायमीटर खींच लिया और एफ को डी से ज्वाइंट कर लिया। तो गिवन क्या क्या लिखोगे कि ए बी टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट यानी क्या होगा? स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। और इसके अलावा टू प्रूव क्या करना है हमें? कि कोण एक बराबर है कोण 2 के, ठीक है, कोण एक बराबर होगा कोण 2 के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? ड्रॉ अ डायमीटर को कहते हैं व्यास। हमने एक व्यास की रचना करी, कहाँ से? सी से ई के यानी सी एफ। ड्रॉ अ डायमीटर सी एफ, ठीक है, एंड ज्वाइन एफ टू डी। एफ को किससे ज्वाइन कर लिया? डी से ज्वाइंट कर लिया। कोई दिक्कत है क्या? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टेंजेंट और कॉर्ड, इसके कारण बनने वाला एंगल, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये सेगमेंट तैयार हुआ। इस सेगमेंट को जब देखेंगे तो एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या किया हमने एक डायमीटर खींचा है सी एफ और एफ को मैंने डी से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन आएंगे प्रूफ पे। तो देखो प्रूफ यानी उत्पत्ति। देखो ये और ये, इस एंगल को नाम दीजिए मैंने एंगल 3। एक काम करो, हाँ चलो ठीक है, इसको नाम दिया एंगल 3, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा लंबवत होती है त्रिज्या के। किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती है, ठीक है। अगर मैं कोण 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा? 90 माइनस कोण 3, ये समीकरण नंबर
1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको स्टेप समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट आगे, अब देखो ये है सेमी सर्कल में बना कौन, सेमी सर्कल है, अगर ये डायमीटर है तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। तो नेक्स्ट ट्राइंगल सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ में क्या होगा, एंगल 3, इसको नाम देता हूं मैं एंगल 4, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एफ डी सी, ये बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अब d की वैल्यू कितनी होगी 90, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना है, तो प्लस के 90 इधर जाके माइनस के 90, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको भी प्लस 4 को भी उधर भेज दो, तो इज इक्वल टू 180 माइनस ये 90 और ये एंगल -4, तो एंगल 4 की वैल्यू, सॉरी एंगल 4 की वैल्यू निकालनी थी हमें, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल 3, तो एंगल 4 इज इक्वल टू आ गया 190 माइनस एंगल 3। अब ये भी देखो 90 माइनस एंगल 3, ये भी 90 माइनस एंगल 3। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, अपने दो एंगल बराबर आ गए, एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 4। ठीक है, लेकिन हमें एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है, एंगल 4 के इक्वल नहीं करना है। तो देखो नेक्स्ट ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो बाय 1 एंड 2 क्या रिजल्ट हो गया अपना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये रिजल्ट नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी 90 माइनस एंगल 3, ये भी 90 माइनस एंगल 3, दोनों इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट सेम कॉर्ड, सेम कॉर्ड क्या है, सेम कॉर्ड है अपनी सी डी। ठीक है, इस पर दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्या लिखोगे, सेम कॉर्ड पे बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक ही कॉर्ड है, इस पे ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला एंगल भी बन रहा है, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये रिजल्ट नंबर 4 बाय 3 एंड 4, बाय 3 एंड 4 क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ रिपीट, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमने क्या एक कॉर्ड खींची, इस कॉर्ड, ये कॉर्ड यहाँ पे ये क्या कर रही है, वृत्तखंड यानी सेगमेंट बना रही है। इस सेगमेंट के कारण अदर पॉइंट पे कहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। मैंने यहाँ से डायमीटर खींचा, इससे इसको ज्वाइंट किया। ठीक है, अब ये एंगल नंबर 1 हो गया, ये एंगल नंबर 3 हो गया, ये एंगल नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये 90 हटा दिया मैंने। ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये भी क्या होगा अपना 90 होगा, क्योंकि क्या होता है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 4 यहाँ से बन रहा है इस कॉर्ड से, तो इस कॉर्ड पे ये बन रहा है और ये बन रहा है, इन दोनों के एंगल की वैल्यू बराबर होगी। क्यों, क्योंकि थ्योरम है, अगर किसी कॉर्ड पर कोई सा भी हम सर्किल से एंगल बनाएं, वो क्या रहते हैं, तीनों ही इक्वल रहते हैं। तो ये होगी अपनी 13.4 थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।